नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार सागर जी, जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर एक्टर हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे उनका बहुत ही बेहतरीन, जो मैंने खुद भी देखा है, उस नाटक का नाम था लोंडा नाच, जिसमें इंग्लिश में हमारे सागर साहब खुद बताएंगे। ये लोंडा नाच जो हमने देखा था उस रोज़, जो हमें जानकारी जैसे हमें मिली, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसका नाम है एंड्रोजनी। अच्छा, इसमें जो ये लोंडा नाच जो कर रहा था उस प्रोग्राम में, उसका नाम क्या था? पंकज चुग। ये पंकज चौधरी ये करेक्टर कब से कर रहे हैं? इस नाटक को करते करते हो गए हमें 7-8 साल हो गए। अच्छा, उसके एक करेक्टर और साथ में थे, उनका क्या नाम है? वो जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम तो हाँ। जगन है, लेकिन जो लड़का जो उसमें प्ले कर रहा था उसका नाम है देव। अच्छा सागर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, आप तो इस लाइन में काफ़ी पुराने हैं, तो आपने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नाटक, नुक्कड़ नाटक किए होंगे, जिसमें कोई रोशनी हम डालना चाहे तो विशेष करके आपको उसमें से कोई खास ऐसा याद हो तो मुझे बताएंगे? देखिए, मेरे लिखे हुए तो ऐसे 7-8 नाटक हैं जो मैंने किए हैं, लेकिन अगर मैं एज एन एक्टर बात करूं, मतलब जब स्टेज पर मैं जो खुद एक्ट करता हूं, तो मुझे 2-3 नाटक हैं ऐसे। हालांकि मुझे तो हो गए 40-42 साल हो गए, अब याद भी नहीं कितने नाटक हैं, लेकिन कुछ नाटक हैं जिनका मैं खास तौर पर नाम लेना चाहता हूं। जैसे नटुआ एक नाटक है, जो आज जो बहुत बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, कह लीजिए मनोज वाजपेयी जी जी। वो ये नटुआ करते थे, रोल करते थे। हमारा ग्रुप है एक्ट वन थिएटर ग्रुप, उसमें हम सब लोग थे, तो उसमें मनोज ये कैरेक्टर करते थे और मैं उनके साथ, उनकी मंडली का एक एक्टर था, उनके साथ था। तो ये नाटक मेरा बहुत यादगार नाटक है। एक नाटक है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, आर्थर मिलर एक राइटर हैं, उनका नाटक है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, जिसको कृष्णकांत जी ने डायरेक्ट किया था। वो मेरा एक यादगार नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मेरा एक यादगार नाटक है। कालजयी एक मेरा यादगार नाटक है। ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जो मैं करता रहा हूँ। आपने किसी नाटक में एक्ट भी किया हो जैसे? ये जितने मैंने नाम गिनाए, मैंने सब में एक्ट किया है। एक्ट किया है। जी। अच्छा, और हम जानना चाहते हैं इसकी कोई वैसी विशेष कुछ खासियत और कोई बताना चाहें आप? ये खासकर जो आपने परसों नाटक देखा था मेरा एंड्रोजनी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कहानी जो है, बड़े मतलब ऐसे लिखी गई कि सोचा नहीं था। हम करना कुछ चाह रहे थे, हम लोग ये करना चाह रहे थे कि मुझे 2 आर्टिस्ट का एक नाटक चाहिए था, जिसमें से 2 ही लोग हों, क्योंकि मुझे जाना था झारखंड टीम लेकर के, और मुझे छोटी टीम ले जानी थी, तो मुझे कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था। तो अचानक मुझे ये कहानी बीच में दिमाग में आई और इसको लेकर के हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा सागर साहब, और चाहेंगे अभी आपका कोई और फ्लोर पे कोई ऐसा नाटक है जो आप मतलब बताना चाहेंगे, कोई लिख रखा हो आपने प्ले करने के लिए? अभी देखिए, पहले तो ये कि इसी नाटक को मैं अभी चंडीगढ़, बम्बई और हिमाचल में करने जा रहा हूँ। हम लोग अगस्त में चंडीगढ़ में शो है हमारा, और सितंबर में बम्बई में इसका शो है, और अक्टूबर में जो है वो हिमाचल में शो है। तो अभी तो हम इसी नाटक को आगे लेकर के जर्नी में हम लगे हुए हैं, चल रहे हैं इसी नाटक को लेकर के, ताकि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा शो कर सकें। बाकी नाटक तो और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, बट ये नाटक क्योंकि छोटी टीम है, तो 4 लोग हम इकट्ठा होते हैं और चल देते हैं, तो थोड़ा आसानी हो जाती है सफ़र में, इसलिए अभी मैं इसी नाटक पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे कलाकारों को जो दिल से जुड़े हुए हैं नाटक मंच से, ऐसे कलाकारों को आपको क्या विशेष कुछ क्या कहना चाहेंगे? मेहनत, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ तो बहुत मंच, कई मंच खुले हुए हैं, इसके बीच में आप भी खड़े हुए हैं, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हैं और वो भी काम करना चाहते हैं, मतलब नाटक में काम, नाटक को ही परफॉर्मेंस ज़्यादा देते हैं। ऐसा क्या खास नाटक पेश करने में? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये कि उस आर्टिस्ट के टैलेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी किस कैरेक्टर को पिकअप कर सकता है।
अभी जो परसों जब आपने जो नाटक देखा तो एक और बच्चा मेरे पास आया था, सर मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं मेरे साथ ये है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे रिकॉर्डिंग के भी ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो मैं ग्रुप बहुत कम करता हूँ। तो लेकिन वही था, बच्चों का सवाल था कि सर अच्छा कितने दिन हमें लगेंगे तैयार होने में। मैंने कहा भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पिकअप कर सकते हो। वही बड़ी एक पुरानी कहावत है कि भाई जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि एक्टिंग जो है मतलब बस हमें हम आ गए, हमें 4 किताबें हमने पढ़ ली और हमें बता दिया गया, हम सीख गए, हम एक्टर हो गए। ऐसा नहीं है, ये आपको लगा रहना पड़ता है, इसमें तपस्या है ये। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार सागर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्ले किए हैं, नाटक किए हैं और मंच पे हमेशा दिखाई देते रहते हैं। और इनका यही मानना है, यही कहना है, जो आर्टिस्ट हैं वो मेहनत करते रहें, इसमें मेहनत ही सफल होती है, मेहनत करने वाला ही कलाकार आगे बढ़ता है, क्योंकि इसी मंच से अच्छे अच्छे एक्टर निकले हैं। नमस्कार सागर साहब, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाइव न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बिहारी परंपरा को अगर आगे देखना चाहते हैं, रंगमंच तक देखना चाहते हैं, या रंगमंच पे आप यूँ कहें कि OTT प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल ऐप पे अगर आप देखना चाहते हैं, तो उनका श्रेय सर को जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई। यहाँ देखिए ये बहुत ये जो फील्ड है ना, ये बहुत बड़ी फील्ड है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के सब्जेक्ट ढूंढते हैं, काम करते हैं, नए सब्जेक्ट। क्योंकि बहुत सारी मुझे तकरीबन थिएटर करते हुए 40-45 साल हो गए, तो मैं देखता हूँ कि वही 25-30 नाटक हैं, वही 40 नाटक हैं जो हम 40 साल से देखते चले आ रहे हैं। नया कुछ नहीं हो रहा था। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया करूं। बीच में बस थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि ये वाला जो अभी आपने नाटक का स्टेज शो किया है, इसका आपने नाम क्या रखा है? इसका नाम है बड़ा यूनिक सा नाम है, इंद्रोजिनी। अगर इसको हम हिंदी मीनिंग में समझें तो क्या समझ पाएंगे? देखिए ये जो नाटक का जो मेन जो मेरा हीरो है, लड़का जो उसमें एक्ट करता है, पंकज चुग, उसने गूगल पर कुछ सर्च करके इधर उधर पता नहीं कैसे करके उसने मुझे नाम सुझाया, दादा इसका नाम ये रखते हैं इंद्रोजिनी। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब बताओ। तो उसने बताया कि इसका मतलब होता है कि एक शरीर में 2 आत्माएं, एक इंसान के अंदर महिला भी है पुरुष भी है, दोनों की आत्माएं हैं। वक्त वक्त पर वो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये सोच करके उसने ये नाम मुझे बताया। अगर हम इसको कहें कि बिहारी कल्चर से आपने कैसे इसको एनरॉयड किया, बिहारी कल्चर से कैसे आपने इसे अटैच किया? देखिए क्या हुआ, मैं बताऊं आपको, ये इसकी शुरुआत भी बड़ी अजीब सी, बहुत ऐसी हुई कि हम एक नाटक पढ़ रहे थे करने के लिए। बहुत मशहूर राइटर हैं वो, उनका नाटक था एक। तो उस नाटक की कहानी कुछ इस तरह थी कि मतलब एक कलाकार है, पियानो वादक, पियानो बजाता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। जब वो एक पार्टी में जाता है, उसको लोग इनवाइट करते हैं अपने वहाँ बर्थडे पार्टी में या शादी में बजाने के लिए। जब वहाँ जाता है तो लोग उसकी वैसे तो बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी बड़ी बुराइयां करते हैं। क्या भिखारी सा लगता है, अच्छे कपड़े कैसा है, क्यों बुला लिया यार, अच्छा है ये वो। उसको खाना भी नहीं खिलाया जाता, उसको पेमेंट भी बहुत कम दी जाती है। तो जब मैं वो नाटक पढ़ रहा था तो एक्चुअली मुझे नाटक चाहिए था ऐसा जिसमें 2 या 3 लोग हों। मुझे जाना था झारखंड नाटक करने के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा नाटक लिया जाए जिसमें बहुत कम लोग हों ताकि सफ़र में आसानी हो जाए। तो जब हम ये नाटक पढ़ रहे थे तो शुरू में तो लगा था हाँ ये 2-3 लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ने लगे तो इसमें 8-10 कलाकार उस नाटक में लगे। तो मुझे लगा यार ये तो मुश्किल हो जाएगा इतने सारे लोगों को ले जाना। लेकिन मैंने उस नाटक के जो थीम है जो उसको पकड़ा यार, इसकी कहानी है एक कलाकार की। वो कलाकार कोई भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है, वो पेंटर भी हो सकता है, वो डांसर भी हो सकता है।
तो मुझे लगा कि यार क्यों ना हम कुछ इस तरह का लिखें। तब ये सोच करके मेरे दिमाग में ये कहानी आई कि एक डांसर, और जब डांस की बात आई तो लगा कि यार उसमें फोक डाल दिया जाए। फिर फोक सोचा तो चलो ये तो बिहार में ऐसा होता है, सुना है, पढ़ा है हमने। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूं कि बिहार में एक डांस होता है जिसका बेखूबी से उन परिवार को इंतजार रहता है जिसके घर में मुंडन, जनेऊ या ऐसे कोई त्योहार है जो वो समाज के बीच में खुल के मनाता है। उस शाम को वो हसीन बनाने के लिए, अपने पूरे समाज को इकट्ठा करने के लिए, या सभी एक मंच पे एक लोकल गाना के साथ कैसे डांस किया जाता है, उनके लिए वो लड़का लड़का अब हम इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो लड़का होता है, वो लड़की के भेष में होता है। इस पे आधारित ये नाटक है। और इस नाटक में जो मेन पहलू है वो क्या है? तो आपने बता ही दिया, मेन पहलू तो यही है कि ये लड़का है। ये जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी है, एक है वहाँ जो ये काम करती है, तो मैंने उसी कम्युनिटी से ये एक कैरेक्टर उठाया कि भाई एक लड़का है जिसका ख़ानदानी काम है, जो उसके दादा बाप सब यही काम करते थे, वो भी यही काम करता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हर जगह नहीं, मुझे नहीं लगा हर जगह ऐसा होता होगा, लेकिन शायद ऐसा कई जगह होता होगा कि भाई जब आदमी थोड़े से 2 घूंट चढ़ा लेता है तो फिर उसको लड़का भी जो है, अगर जो लड़की बना हुआ उसके अंदर उसको लड़की नज़र आती है और उसके साथ वो उसी तरह का बिहेव करने लगता है कि ये सामने मेरी लड़की है, उसको लगता है कि ये लड़की है।